संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, जैसे सत जोड़ जन सज्जन। यहाँ सत के अंतिम वर्ण त व्यंजन है तथा जन का प्रारंभिक वर्ण ज है। अब व्यंजन वर्ण के पश्चात व्यंजन वर्ण होने से व्यंजन संधि होकर शब्द बन गया सज्जन। इसी तरह वाक जोड़ ईसह वागीसह। यहाँ वाक के अंतिम वर्ण क व्यंजन है तथा ईसह का प्रारंभिक वर्ण दीर्घ ई है। अब व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर वर्ण होने से व्यंजन संधि होकर शब्द बन गया वागीशः। इस तरह व्यंजन संधि में पहले पद के अंत में व्यंजन वर्ण होता है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है और वहाँ व्यंजन संधि हो जाती है। आज हम लोग व्यंजन संधि के प्रमुख भेदों में इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि व अनुस्वार संधि से संबंधित विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इष्टुत्व संधि। सूत्र है स्तोश्चुनाश्चुः। सूत्रार्थ है यदि दंत्य स तथा त वर्ग अर्थात त थ द ध न के साथ तालव्य श या च वर्ग अर्थात च छ ज झ ञ का प्रयोग होने पर दंत्य श को तालव्य श तथा त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। आइए इसको इस विधि से समझते हैं। दंत्य स व त वर्ग के बाद तालव्य स व च वर्ग होने पर दंत्य स व त वर्ग को तालव्य स व च वर्ग हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे रामस जोड़ शेते बराबर रामस शेते। क्योंकि यहाँ रामस के अंत्य स के बाद शेते का आदि वर्ण श है। अब इष्टुत्व संधि से दंत श को तालव्य श होकर शब्द बन गया रामस शेते। सत जोड़ चित बराबर सच्चित। यहाँ सत के अंत्य त के बाद चित का आदि वर्ण च है। अब इष्टुत्व संधि से त को च होकर शब्द बन गया सच्चित। अगला उदाहरण देख लेते हैं। उद जोड़ ज्वल उज्ज्वल। यहाँ उद के अंत्य द के बाद ज्वल का आदि वर्ण ज है। अब इष्टुत्व संधि से द को ज होकर शब्द बन गया उज्ज्वल। कुछ अन्य परीक्षोपयोगी उदाहरण निम्नवत हैं। जैसे मनस जोड़ चलति हो जाएगा मनस चलति। सत जोड़ चरित्रम बराबर सच्चरित्रम। निस जोड़ चितम का संधिपद हो जाएगा निश्चितम। रामस जोड़ चिनोति का संधिपद बनेगा रामस चिनोति। कस जोड़ चित बराबर हो जाएगा कश्चित। इसी तरह सत जोड़ जनः बराबर सज्जनः। रिपुन जोड़ जयः रिपुंजयः। ये सभी इष्टुत्व संधि के उदाहरण हैं जो विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दूसरा संधि देखते हैं। इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि सूत्र है इष्टुनाष्टुः। सूत्रार्थ है यदि दंत्य स तथा त वर्ग अर्थात त थ द ध न के साथ मूर्धन्य श तथा ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ढ का प्रयोग होने पर
दंत श को मूर्धन्य श तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। आइए इसको सारणी विधि से देखते हैं। दंत श व त वर्ग के बाद मूर्धन्य श व ट वर्ग होने पर दंत श व त वर्ग को मूर्धन्य श व ट वर्ग हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। रामस जोड़ षष्ठः बराबर रामस षष्ठः। यहाँ रामस के अंत्य श के बाद षष्ठः का आदि मूर्धन्य श है। अब इष्टुत्व संधि से दंत श को मूर्धन्य श होकर शब्द बना रामष्ठः। इसी तरह तत् जोड़ टीका बराबर तट्टिका। यहाँ तत् के अंत्य त के बाद टीका का आदि वर्ण ट है। अब इष्टुत्व संधि से त को ट होकर शब्द बना तट्टिका। इसी तरह उद जोड़ डयनम बराबर उड्डयनम। उद के अंत्य वर्ण द के बाद डयनम का आदि वर्ण ड है। अब इष्टुत्व संधि से द को ड होकर शब्द बना उड्डयनम। इसी तरह कुछ अन्य परीक्षोपयोगी उदाहरण निम्नवत हैं। जैसे शिवस जोड़ टीकते, इसका संधिपद हो जाएगा शिवस टीकते। धनुष जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार। रामस जोड़ टीकते का संधिपद हो जाएगा रामस टीकते। कृष जोड़ नह बराबर कृष्णः। विष जोड़ नुह बराबर विष्णु। तीसरा संधि अनुस्वार संधि। सूत्र है मोनुस्वारः। सूत्रार्थ है यदि किसी पद के अंत में म उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम जोड़ वंदे बराबर हरिम वंदे। यहाँ हरिम पद के अंत में म है तथा उसके बाद वंदे का आदि वर्ण व है। अब मोनुस्वार से अनुस्वार होकर शब्द बना हरिम वंदे। अन्य उदाहरण पाठम जोड़ पठति बराबर पाठम पठति। सत्यम जोड़ वद, इसका संधिपद हो जाएगा सत्यम वद। हरिम जोड़ भज, इसका संधिपद हो जाएगा हरिम भज। चित्रम जोड़ दृष्टम बराबर हो जाएगा चित्रम दृष्टम। कथाम जोड़ कथयित्वा का संधिपद हो जाएगा कथाम कथयित्वा। परंतु जब पद के अंत में म तथा उसके बाद कोई स्वर वर्ण हो तो म वैसे ही बना रहता है। जैसे जलम जोड़ानय, इसका संधिपद जलमानय। वनम जोड़ अगच्छत वनम गच्छत। अहम जोड़ अगच्छम अहम गच्छम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।